सलामीची जोडी भूमी 11 तमचे निवृत्ती भोईर साहेब सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात. खरं तर चांगलं खेळलेत सुद्धा ते 40+ मध्ये. आमचे पोलीस त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला 2000 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य सुद्धा आम्हाला प्राप्त झालंय. त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतकणापासून आभार व्यक्त करतोय. खरं तर सुपर 12 मध्ये टेंभोडे 40+ संघाचा पराभव झाला होता. कदाचित तो सामना सुदर्शन ठेवला असता तर शेवटच्या रात्री मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग खरं तर क्रीडांगणाभोवती जमा झाला असता. परंतु अगदी थंडी सुद्धा बरीच जास्त होती. 3:30 वाजता आणि तो सामना सुरू होता आणि त्याच्यामध्ये निवृत्ती त्याच मॅचमध्ये लवकर बाद झाले आणि थोडासा लो स्कोरिंग सामना पाहायला मिळाला होता. चला मॅच चालू करा. तो सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. ऋषभ आर्यन 11 चेंज द गेम वडवली ब संघाकडून विशाल पाटील आणि ऋतिक पाटील. ऋषभ आर्यन 11 अंकुश कुंभारकर आणि शंकर देशेकर ज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंज द गेम वडवली ब कल्याण डोंबिवली परिसरामधील एक नामवंत संघ. परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिले तर भूमी 11 हायवे दिवा संघानं बामण डोंगरीला पराभूत केलंय. जगन पाटील नाना ज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि जगन पाटील म्हटलं असं व्यक्तिमत्व आहे कुठेही स्पर्धेमध्ये एकदा शब्द दिला तर तो शब्द मात्र 100% पाळणार असे व्यक्तिमत्व. अनेक स्पर्धांमध्ये आम्ही जवळून पाहिले त्यांना. कधी संघाची कमी असली की नानांना फोन करायचा. मॅचच्या दिशेने जाऊया. पहिल्या चेंडूवर मात्र अपील पाहायला मिळाली. आर्यन भोईर सध्याच्या घडीचा स्टार गोलंदाज आहे. व्यावसायिक क्रिकेट खेळतोय. अनेक नामवंत स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करताना तो दिसलाय आणि म्हणूनच ॲज अ ओपन प्लेयर म्हणून या यंगस्टारनं मात्र अनेक मैदानावर उत्तम खेळ केलाय आणि तोच आर्यन भोईर. पहिला चेंडू डॉट. विशाल पाटीलला माहिती आहे या गोलंदाजाची क्षमता. परंतु विशाल पाटील आणि ऋतिक पाटील म्हटलं की टेनिस क्रिकेट विश्वामधील एक लोकप्रिय जोडी. ओ यावेळेस पहा थोडासा बॅकफुटला आला होता. रिश असायानं बॉल वळवलाय मिड विकेटकडे. सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. पहा थ्रो कलेक्ट करता आला नाही आणि दुसरी रन मिळाली. एक धाव फार महत्वाची असेल. या 2 धावा प्राप्त झाल्या त्या चेंज गेम वडवली ब संघाला. हा थ्रो होता पहा अगदी कलेक्ट करता आला नाही आर्यनला आणि त्याचमुळे आणखीन एक धाव. आणि इकडे संधी मिळाली रे मिळाली ना. दोनही फलंदाज विकेटमध्ये अतिशय चपळ आहेत. वेगानं पळतात. धावसंख्येला आकार येत असताना धावसंख्येचा श्रीगणेश केलाय तो विशाल पाटीलनं. मातब्बर अष्टपैलू खेळाडू ज्या विशाल पाटीलनं हा संघ घडवलाय. स्वीप करायचा होता हा चेंडू. लेग स्टंपच्या बाहेरून पंचांचा इशारा. व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. चांगली टक्कर पाहायला मिळेल. आर्यनचा बॉल थोडासा ऑफस्टोनच्या बाहेर निघाला होता. विशाल परंतु लेग स्टंप मिस केला. चांगला ड्राईव्ह. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक इनफिल्ड मध्ये आहे. डायरेक्ट किट झाला असता तर कदाचित किंवा कलेक्ट करून लावला असता तरी सुद्धा विशाल पाटील ट्रबल मध्ये असता. परंतु एक क्विक सिंगल चोरट्या स्वरूपातली ही धाव पूर्ण करण्यात आली ती विशालकडून आणि एकेरी धाब्यानं टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल ती 4 या आकड्यावर. दोनही चांगले बलाढ्य संघ आज खरं तर टेंभोडे नाईट स्पर्धेमध्ये नवीन संघांचा खेळ पाहायला मिळेल. प्रॉपर कनेक्ट झाला नव्हता. चांगला चेंडू
ऑफ ब्रेक सर्रासपणे तुम्हाला बघायला मिळतील आर्यन भोईरच्या गोलंदाजीमधून. सिंगल घेत ऋतिकनं खातं उघडलंय. ऋतिक हा यंगस्टर सुद्धा पाहायला गेलं तर मोठी मागणी आहे ॲज अ प्रोफेशनल प्लेयर याही खेळाडूला. इकडे मात्र पाहूया फटका फसलाय. मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे विशालचा आणि झेल टिपलाय मिड ऑफला. फलंदाज होतील बाद. पहिला मोठा धक्का. मागच्या सामन्याचा सामनावीर विशाल पाटील यावेळेस मात्र लवकर बाद झालाय आणि 5 या धावसंख्येवर पहिला धक्का. चेंज द गेम वडवली ब संघाला. सुरुवातीलाच मात्र मोठा धक्का बसलाय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये आर्यन भोईरनं फार मोठा अडथळा मात्र दूर काढलाय. निलेशजी पाटील गोठिवली यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल एवन जोडी विघ्नेश पाटील आणि रितेश म्हात्रे यांचं या ठिकाणी शुभागमन. त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. यशस्वी षटक म्हणता येईल भूमी 11 हायवे दिवा संघाकडून आर्यन भोईर या गोलंदाजाचं. नवीन फलंदाज कमलेश पाटील कावा लेफ्ट हँडेड बॅटर. आर्यन भोईर समोर. यावेळेस मात्र चांगला कट केलाय बॉल. पॉइंट आणि गलीमधून काढलाय. वेगाने पळतोय. सीमा रेषेच्या दिशेनं जात असताना मात्र शेवटच्या क्षणाला पायानं आतमध्ये ढकललंय चेंडूला आणि तोपर्यंत मात्र 3 रन. चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा आणि रनिंग बिटवीन द विकेट सुद्धा. या 3 धावांचं योगदान शेवटच्या बॉलवर मिळतंय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर रिषभ आर्यन 11 चेंज द गेम वडवली ब संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 8 धावा. वडगर चे आपले दीपक पाटील साहेब स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्याच्यानंतर वीर तानाजी दापोडे संघाचे वरिष्ठ खेळाडू राजेंद्रदा पाटील हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. तर विघ्नेश पाटील आणि देवेश म्हात्रे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांनाही विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती. याच्यानंतर गोटिवली 11 गोटिवली संघाचे कॅप्टन आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी जय हनुमान कामोटे दोन्ही संघनायक आपण टॉस साठी यावं. तर वैभव शेठ पाटील माजी उपसरपंच नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक तथा हिंद केसरी बादल बैलाचे मालक हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आणि आवलीचा मला सुधीर पारधी हिंद केसरी बादल बैलाचे सुट्टी मेकर आपलंही सहर्ष स्वागत. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 8 धावा आल्यात. आर्यन भोईरच्या या ओव्हरमध्ये विशाल पाटीलची महत्वपूर्ण विकेट मात्र गमावले. ती चेंज द गेम वडवली ब संघानं. दुसरं षटक घेऊन नंदू पाटील तयार. विशाल विना लढावं लागेल या मॅच मध्ये. कमलेश ऋतिकला चांगल्या खेळी आता मात्र साकाराव्या लागतील. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये निदान या मैदानावर 10च्या सरासरीनं 40 धावा सुद्धा बऱ्याच वेळेला पुरेशा ठरतात. परंतु पाहूया इकडून मात्र हायवे दिवा संघ कसा परफॉर्मन्स येतोय. पुढे निघाला होता फ्रंट फुटला येऊन हलक्या हाताने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. इकडे सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू ठरला. डॉट बॉल. पहिला चेंडू आपण पाहिला. थोडासा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्क वापर मात्र कमी पडला. बदलाली ते नव्हतं खरं तर. या चेंडूवर सिंगल घ्यायची हे अगोदरच प्री डिसाइडेड होतं आणि जेव्हा तुम्ही प्री डिसाइडेड फटके खेळताय तेव्हा बऱ्याच वेळेला खरं तर अनर्थ होण्याची शक्यता जास्त असते. नंदू पाटील इकडे सुद्धा फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये फॉलो थ्रू मध्ये नंदून टिपलाय झेल. आणखीन एक धक्का बसेल. चेंज द गेम वडवली ब संघाला. कमलेश पाटीलच्या स्वरूपामध्ये दुसरा धक्का 8 या धावसंख्येवर.
दोन सफलता आतापर्यंत अर्जित केल्या, दोनही फलंदाज बाद झालेत. विशाल पाटील, त्याच्या पाठोपाठ कमलेश पाटील, ऋतिक पाटीलवर आता मात्र मोठी जबाबदारी येऊन पडले. इन ॲट नंबर 4 चौथ्या क्रमांकावर वडवली ब संघाकडून आकाश पाटील. चांगली बॉलिंग होते नंदू पाटील यांच्याकडून. पहिल्या दोनही चेंडू आपण पाहिले तर निर्धाव आलेत. एका बाजूला कल्याण डोंबिवली परिसरामधील संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय बडवली ब, आणि दुसऱ्या बाजूला हायवे दिवा भिवंडी परिसरामध्ये सातत्यानं उत्तम कामगिरी करणारा हा संघ ठरलाय. जगन्नाना पाटील ज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. जगन्नाना म्हटलं की एक यशस्वी पॅकर सुद्धा, चांगले खेळाडू सुद्धा आहेत मांडा संघाचे. आकाश पाटील नवीन फलंदाज, परंतु नंदू पाटील चांगली बॉलिंग करतात सध्याच्या घडीला. दुसरं षटक सुरू आहे. चला थोडं स्पीडअप करा. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, इकडे मात्र मागे फिरवलंय. डायरेक्ट हिट झाला असता तर कदाचित इकडे थोड्याशा अडचणी वाढल्या असत्या आकाशसाठी, परंतु एक धाव लेग बाईटच्या स्वरूपात पूर्ण करण्यात आले. आणखीन एक रिस्की रन घेण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी करण्यात आलाय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 9 या आकड्यावर. ऋतिक पाटील जेवढे जास्त चेंडू खेळेल तेवढंच मात्र धावसंख्या जास्त होण्याची अधिकाधिक शक्यता जास्त आहे. आणि आता मात्र विशाल कमलेश बाद झाल्यानंतर एक भरवशाचा फलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. आणि सध्याच्या घडीला अनेक मैदानामध्ये मात्र उल्लेखनीय कार्य केलं या फलंदाजानं, आणि म्हणूनच कमी वयामध्ये कमी कालावधीमध्ये अनेक खेळाडूंची मनं जिंकलेत. नम्र खेळाडू आहे नेहमीच, आणि त्याचमुळे वडवली ब संघ बऱ्याच जणांचा मोस्ट फेवरेट संघ ठरतो. नंदू पाटील टू ऋतिक. ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र मिड ऑफ कडे, लॉंग ऑफ कडे चेंडू सरकत असताना पहिली धाव वेगानं दुसऱ्यासाठी प्रयत्न, थ्रो झालाय. इकडे पाहावं लागेल, प्रेफर करण्यात आले. थोडंसं क्लोज डिसिजन, अंपायर्सनी सांगितले की तिसरे पंच चेक करतील हा डिसिजन. परंतु ज्या पद्धतीनं थोडासा आत्मविश्वास दिसतोय गोलंदाजाचा, त्यावरून कदाचित आकाश पाटील ट्रबलमध्ये असू शकतील. परंतु पाहूया 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या कॅमेरामध्ये एक्झॅक्टली काय कैद झाले. खेळाडू एकमेकांचं थोडंसं अभिनंदन करतायत, परंतु पाहूया क्लोज कॉल असावा म्हणूनच ग्राउंड अंपायर्सकडे. इट्स आउट कॉल, फलंदाज बाद. दहा या धावसंख्येवर तिसरा धक्का लागलाय ऋषभ आर्यन 11 वडवली ब संघाला. त्यामुळे कुठेतरी इथे भागीदारीची गरज आहे, एक चांगली पार्टनरशिप हवी आहे. ऋतिक पाटीलच्या साथीला मात्र चांगली साथ द्यावी लागेल शुभम पाटीलला. दोनही चांगले फलंदाज सध्याच्या घडीला खेळपट्टीवर आहेत, परंतु गोलंदाजी स्ट्रॉंग होत आहे. पहिल्यांदा आर्यन भोईर आणि आता मात्र नंदू पाटील. हलक्या हाताने ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मिड ऑफ कडे. आणखीन एक सिंगल त्या ठिकाणी अर्जित करण्यात आले. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. ऋतिक पाटील मात्र सध्या वेगळ्याच मूडमध्ये आहे. सिंगल्सनं स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न मात्र तो करतोय. थोडंसं संयमी खेळी आपण म्हणूया त्याच्यासाठी, कारण त्याला माहिती आहे नंदू पाटील सुद्धा चांगले गोलंदाज आहेत या संघाचे, आणि त्याच्या अगेन्स्ट मात्र मोठ्या फटक्यासाठी गेलेले नाही आहेत ऋतिक. कदाचित आणखीन 2 ओव्हर्स आहेत. कोणत्या तरी एका गोलंदाजाला टार्गेट करण्याचा ऋतिकचा प्रयत्न असू शकतो, परंतु सध्या खेळपट्टीवर स्थिरावणं हे महत्वाचं झालंय. ते वडवली ब संघासाठी 11 धावा झाल्यात आतापर्यंत धाव फलकावर. नंदू पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर, समोर शुभम पाटील.
आणखीन एक चांगला फलंदाज या संघाचा. फुल टॉस बॉल होता, ऑन साइडला टर्न केला मिड विकेट कडे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे त्यामुळे एकच धाव मिळेल, जास्त धावा मिळणार नाहीयेत. एक चांगलं षटक हायवे दिवा संघाकडून नंदू पाटील यांचं ठरलंय, कारण या ओव्हरमध्ये आल्या फक्त आणि फक्त 4 धावा. आणि त्याचमुळे 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर नक्कीच गोलंदाजांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. 3 फलंदाज बाद करत असताना फक्त 12 धावा दिल्यात. अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी जरूर आहे, परंतु इकडे मात्र 2 षटकं बडवली ब संघाच्या नावाने जाणार का? चला, टीम मिटिंग जास्त घेऊ नका, हीच फक्त विनंती असेल. रात्रीची स्पर्धा आणि त्याचमुळे ही सूचना तुम्हाला वारंवार देण्यात येईल, त्यामुळे प्लीज कोऑपरेट. सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय 24 लाईव्ह इव्हेंट्स, 3,10,000 सबस्क्रायबर आहेत. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये खरं तर अगदी कमी कालावधीमध्ये 3 लाखाचा टप्पा ओलांडलाय. ही पिक्चर क्वालिटी तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल. रात्रीची स्पर्धा आहे, परंतु तेवढाच उजेड, तेवढाच ब्राईटनेस आणि सुस्पष्ट पिक्चर क्वालिटी, साऊंड क्वालिटी तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर नक्कीच 24 लाईव्ह इव्हेंट्स या चॅनलला आपण सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पण आजपर्यंत गेल्या 3-4 वर्षामध्ये सगळ्याच रायगडमधील मोठ्या स्पर्धा ज्या वाहिनीनं आजपर्यंत कव्हर केल्यात आणि सगळ्याच कॅमेरामनचं सुद्धा आपण मनापासून त्यांचं कौतुक करूया. त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली आणि म्हणूनच आपल्या मराठी माणसाचा हक्काचं चॅनल संदेश पाटील बोरले आणि त्यांची संपूर्ण टीम हे जर लाईव्ह प्रक्षेपण तुम्हाला आवडत असेल तर तुमच्या व्हिडिओ खाली उजव्या बाजूला सबस्क्राईब हे बटन आहे, त्याला क्लिक करायला बिलकुल विसरू नका, कारण त्याच्यासाठी आपल्याला पैसे द्यायला लागत नाहीयेत. परंतु अनेक स्पर्धांचे, मोठ्या स्पर्धांचे अपडेट्स मात्र तुम्हाला जरूर पाहायला मिळतील. अनेक आपल्या पसंतीचे खेळाडू, मग त्यांनी टाकलेले मेडन ओव्हर्स, बऱ्याच वेळेला अर्धशतकी इनिंग्स, स्पेशल इनिंग्स, मॅच विनिंग इनिंग्स, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शॉर्ट्सच्या माध्यमातून, व्हिडिओच्या माध्यमातून मात्र पाहायला मिळतील या वाहिनीमधून. आणि म्हणूनच सबस्क्राईब करा 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. थँक्यू. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 12 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. तिसरं षटक घेऊन हर्ष भोईर तयार. पहिल्या दोनही गोलंदाजांनी मात्र चांगली कामगिरी केली भूमी 11 हायवे दिवा संघासाठी, परंतु ऋतिक जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत धाबा होऊ शकतील चांगल्या, आणि त्याकडेच मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागले. फ्लॅट कट करण्याचा प्रयत्न, इकडे मात्र दोनही फलंदाज मध्ये थांबले होते. ऋतिक पाठीमागे फिरणार की पुढे जाणार ही द्विधा मनस्थिती मात्र झाली होती, परंतु ही संधी मात्र मी तर म्हणेन गमावले. पाहू शकता आपण रिप्ले मधून गलीमध्ये गेलेला हा बॉल, दोघे आले समोर मध्यभागी आणि थोडेसे थांबले होते आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा मागे फिरला. पहा, अन्यथा रन सुद्धा कंप्लीट कदाचित झाली नसती. आणखीन एका फलंदाजाला मात्र मैदानाची साथ सोडावी लागली असती. थोडंसं ताळमेळ नव्हतं, कम्युनिकेशन गॅप खरं तर पाहायला मिळालं, आणि या गोष्टी जेव्हा घडतात ना तेव्हा रनआउटची शक्यता अधिकाधिक वाढते. 13-3. चांगली बॉलिंग हर्ष भोईर, चांगली ऍक्शन आहे या गोलंदाजाची. ओ, शॉट ऑफ लेंथ होता, कुटप्प्याचा बॉल, हाफ ट्रॅकर पूल केलाय, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं ऋतिकच्या बॅट मधून येतोय हा पहिला षटकार. कमाल स्ट्रोक पाहायला, कमाल टायमिंग पाहायला मिळालं. खरं तर या फटक्यामध्ये गरज होती मच नीडेड सिक्सर. ऋतिकच्या बॅटमधून आलेल्या षटकारानं बडवली ब संघाची धावसंख्या 19 रन्स. 38च्या आसपास 35 ते 40 मध्ये धावसंख्या झाली तरी सुद्धा मी तर म्हणे चेंज द गेम बडवली ब संघासाठी त्या धावा फायद्याच्या ठरू शकतील, कारण ती ताकद आहे त्यांच्याकडे गोलंदाजी मधली सुद्धा. त्यामुळे 35+ एक आयडल टोटल ठरू शकेल या मॅचची. परंतु ऋतिक जर असेल तर तो 40च्या पुढे सुद्धा धावसंख्या नेऊ शकेल. चांगला बॉल फुलर लेन ड्राईव्ह केला अगदी समोरच्या दिशेमध्ये. मिड ऑफ कडून लॉंग ऑफ कडे जात असताना थ्रो स्ट्रायकर एंडला, परंतु काय वेगवान धावलाय
क्लास रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावे लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. आणि या 2 धावा मात्र चित्त्याची चपळाई पाहायला मिळाली. काय पळाले दोघे पहा खेळपट्टीमध्ये. वेगानं थ्रो सुद्धा परफेक्ट होता खरं तर, परंतु त्याचा फायदा झाला नाहीये. या 2 धाबांच्या मदतीनं टीमची टोटल 21 या आकड्यावर 21 रन्स ऑन द बोर्ड. ऋतिक आता मात्र चार्ज घेतलाय, त्यानं कमांड घेतले आणि हळूहळू धावा आपल्या टीमसाठी मात्र जोडत असताना 21 धावा झाल्यात. चला समोर गाडी आहे. बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय, स्ट्रॉंग पूल आहे, वेगवान स्ट्रोक बॉल सीमा पार. आणखीन एक दर्जेदार फटका ऋतिकच्या बॅटमधून निघालाय, खणखणीत असा चौकार. स्ट्रॉंग झोन आहे, स्क्वेअर लेग मिड विकेट. आणि असे चेंडू जर मिळाले तर नक्कीच ऋतिकच्या बॅटमधून अशाच वेगानं मात्र धावा येतील. 2 वेळा हर्ष भोईरनं खरं शॉर्ट ऑफ लेन टाकण्याचा प्रयत्न केला, हाफ ट्रॅकर्स होते, परंतु पूल सुद्धा एवढा स्ट्रॉंग होता ना, वेगानं बॉल खरं सीमारेषा ओलांडत होता. त्याच्या अगोदरचा षटका सुद्धा तुम्ही पाहिला असेल तर व्हेरी फ्लॅटेड, जमिनीला समांतर फटका खेचला होता. आता सुद्धा हा चौकार मात्र किती वेगानं आला पहा. धावा झाल्यात आतापर्यंत या मॅच मध्ये. संपूर्ण सुस्थितीमध्ये परतत असताना बडोली ब संघ स्कोर कार्ड वर लागल्यात त्या 25 धावा 25. पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये 12 धावा होत्या. आतापर्यंत या ओव्हर मध्ये 4 बॉल मध्ये 13 धावांचं योगदान दिलंय. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि ऋतिक जर शेवटपर्यंत राहिला तर नक्कीच 35, 38, 40 प्लस धावसंख्या होऊ शकेल. आणि या मैदानावर धावांचा पाठलाग करणं मात्र कठीण जात आहे, हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे. पाहूया पुढे काय घडते, थोडं स्पीडअप करत राहा. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला मिड विकेट कडे, सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. एक धाव. स्ट्राईक रोटेट करत असताना ऋतिक 26 वर जाऊन पोहोचला स्कोर कार्ड. यानंतरचा सामना जो असेल तो जर्मन कामोठे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये गोठिवली 11 गोठिवली. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या प्लीज. कामोठे आणि गोठिवली. या ओव्हर नंतर आपण टॉस करणार आहोत. मिस केला यावेळेस मात्र हा चेंडू डॉट बॉल. शेवटच्या 2 बॉल मध्ये फक्त एकच धाव दिली, ती हर्ष भोईरनं पुनरागमन पाहायला मिळालं गोलंदाजाचं. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 26 ला 3 अशी धावसंख्या. रिषभ आर्यन 11 चेंज द गेम बोडवली ब संघाची. अजून एक षटक येणं बाकी आहे आणि 4थं षटक मात्र चांगलं राहिलं बडवली ब संघाच्या दृष्टिकोनातून. 14 प्लस 14-15 धावा जर आल्या तर एक चांगली टोटल मात्र ठरू शकेल. 4थं आणि अंतिम षटक. स्वराज वेलकम, स्वागत आहे. काल पेंथर नाईट स्पर्धेमध्ये हा संघ खेळला, चांगला परफॉर्मन्स दिला खरं तर या संघानं, परंतु लास्ट मॅच मध्ये खरं तर त्यांना पराभूत व्हावं लागलं होतं. परंतु ज्या पद्धतीनं गोठिवली संघानं काल चांभारली विरुद्धचा जो सामना जिंकलाय आणि त्या सामन्याची चर्चा मात्र संपूर्ण तालुक्यावर आहे. रजत मुंडेनं त्या मॅच मध्ये एका मेडन ओव्हर टाकत 5 विकेट घेतल्या होत्या एका षटकामध्ये, ज्याच्यामध्ये विकेट हॅट्रिक सुद्धा होती. अवघ्या 27 धावांची गरज होती चांभारली संघाला जिंकण्यासाठी, धावा करू दिल्या नव्हत्या त्या संघानं. गोठवली संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित होतात. कामोठे टीमचे कॅप्टन आपण लवकर या. या ओव्हर नंतर आपण टॉस करणार आहोत. 26 धावा धावफलकावर आहेत. 4थं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल पियुष म्हात्रे. लास्ट ओव्हर आहे, ऋतिकनं डाव सांभाळलाय. सुरुवातीला मात्र एका पाठोपाठ 3 फलंदाज बाद झाले होते, विशाल, कमलेश, आकाश, परंतु त्यानंतर मात्र ऋतिक पाटीलनं कमाल बॅटिंग केले. हा चेंडू इकडे मात्र पाहत बसला ऋतिक, कोणतीही अंपायरची प्रतिक्रिया दिसत नाहीये.
निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. पियुष मात्रे पहिला चेंडू वाईड यॉर्क केलाय. हो, बॅकफुटला जाऊन पूल करायचा होता, समोर खेळलाय. हा फटका लॉंगॉनचा फिल्टर वेगार झालाय त्या ठिकाणी. तोपर्यंत मात्र 2 धाबा. काय धावला इकडून मात्र आपण पाहिलं असेल तर शुभम पाटील नॉन स्ट्राईकला धावत होता, परंतु वेगाने पळालेत. रनिंग बिटवीन द विकेट स्ट्रॉंग आहे संघाची. बघाशी सुद्धा मी उल्लेख केला होता, क्षेत्ररक्षणामधील उच्च दर्जाचा संघ ओळखला जातो. चपळता प्रत्येक खेळाडूकडे आहे, प्रत्येक खेळाडू या संघाचे चपळ आहेत आणि त्याचमुळे बऱ्याच वेळेला सिंगल रन्स इझिली कन्व्हर्टेड इनटू द डबल्स ते सातत्यानं करत आलेत. 28 धावा धावफलकावर, शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत. गोलंदाज पियुष मात्रे तयार. फुल टॉस होता यावेळेस मात्र आणि लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजन कडे बॉल जात असताना, परंतु काय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. चांगली फील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. बराच धावला होता क्षेत्ररक्षक. चैतन्य होते त्या ठिकाणी. रन सेव्ह केल्यात आपल्या टीमसाठी. 30 धावा झाल्यात धावफलकावर, 30 रन्स ऑन बोर्ड. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. निदान एखादी बाउंड्री, एखादा षटकार या 3 बॉलमध्ये येणं फार गरजेचं आहे. म्हणजेच काय तर 35+ धावा होऊ शकतील. शेवटचे 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. पहिल्या 3 बॉलमध्ये 4 धाबा दिल्यात त्या पियुषनं. फुल टॉस आहे, प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये, टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. इकडे थ्रो स्ट्रायकर एंडला होईल, परंतु थोडा वाईट थ्रो झाला आणि त्याचमुळे ऋतिकला मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक मिळाली. या 2 धावा मिळतील. यस अंपायरचा सिग्नल रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. वेस्ट साइड साठी रिव्ह्यू फ्रॉम बॅटिंग टीम चेक केलं जाईल. तिसरे पंच सुनील तांडेल सर आम्हाला सांगतात की इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. हाच तो चेंडू होता. योग्य निर्णय. तो दुहेरी धावा प्रत्येक चेंडूमध्ये मागच्या 3ही बॉलमध्ये 2-2 धावा आल्यात. त्यामुळं स्कोर कार्ड मात्र सातत्यानं हलता ठेवलाय. 32 धावा धावफलकावर, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील पियुष मात्रेचे. पहा पुन्हा एकदा टायमिंग झालं नाहीये. चेंडू पहा एक्स्ट्रा कव्हर कडे. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा वेगाने येतोय. थ्रो झालाय, लेग झाला नाहीये. आणखीन 2 धावा. सुपर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. पहा चौकार षटकार येत नसले तरी सुद्धा 2-2 धावेने सुद्धा स्कोर कार्ड सातत्यानं हलता ठेवलाय तो ऋतिक पाटीलनं. मागच्या 4ही बॉलवर दुहेरी धावा आल्यात, 8 धावा आल्यात पटकन. हे सुद्धा क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाचं असतं, कारण बऱ्याच वेळेला फलंदाज फक्त षटकार मारण्यासाठी जातात आणि मग हे षटकार मारण्याच्या नादामध्ये कधी निर्धाव षटक होऊन बसतं. अनेक फलंदाज त्याच्यामध्ये बाद होतात हे कळत सुद्धा नाहीये. परंतु ज्या पद्धतीनं कंडिशन्स आहेत या ग्राउंडच्या, कारण कधी क्रिकेट खेळण्यासाठी आल्यानंतर मैदानावरच्या भौगोलिक परिस्थिती फार महत्त्वाची असते. जिओग्राफिकल कंडिशन्स फार महत्त्वाच्या असतात. एन्व्हायरमेंट काय आहे, षटकार जाऊ शकतात का, मोठे फटके खेळू शकतो का आपण, ह्या सुद्धा फार गरजेच्या गोष्टी आहेत. लास्ट बॉल सोडून दिला हा चेंडू आणि आता मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा आलाय. एक अतिरिक्त रन, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. हा योग्य निर्णय. पंच त्या ठिकाणी आहेत वलभगावचे अनिल टेंबे सर. चांगला निर्णय त्यांच्या माध्यमातून येत असताना. 35 धावा धावफलकावर. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. यानंतर टॉस केला जाईल. कामोटे टीमचे कॅप्टन आपण पोहोचा. लोवा फुल टॉस बॉल पिक केलाय. डाऊन द ग्राउंड हा फटका. स्ट्रेट ड्राइव्ह बॉल निघालाय, सरळ काळ्या पडद्यावर जाऊन आदळतोय आणि शेवटच्या बॉलवर मिळतील 4 धावा, ज्या महत्वपूर्ण ठरू शकतील या मॅच मध्ये. ऋतिक पाटील शेवटपर्यंत लढलाय आणि एक चांगली धावसंख्या मात्र जरूर गाठून दिले. पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना ऋषभ आर्यन 11 चेंज द गेम. वडवली ब संघ जाऊन पोहोचलाय तो 39 या आकड्यावर आणि 40 धावांचं लक्ष्य मात्र ठेवण्यात आलं या मॅच मध्ये. 10ची सरासरी आहे.
आणि या मैदानावरची नक्कीच एक चांगली सरासरी म्हणावी लागेल. त्यामुळं हायवे दिवा संघाला थोडा घाम गाळावा लागेल. भूमी 11 हायवे दिवा संघानं जरूर तेजस म्हात्रे यांच्या जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरीला पराभूत केले, परंतु समोर चेंज द गेम आणि बऱ्याच वेळेला खेळ बदलवण्यामध्ये हा संघ माहीर आहे. आज खरं तर हा संघ खेळतोय ऋषभ आणि आर्यन या नावानं, परंतु पाहूया 40 धावांचा बचाव वडवली ब संघ कशा पद्धतीने करणार की बामणडोंगरीला पराभूत करणारा हायवे दिवा संघ पुन्हा एकदा या पॅच मध्ये बाजी मारणार आणि सुपर 12 या स्पर्धेची फेरी गाठणार. हे ऐकण्यासाठी दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल महाराष्ट्रामधील एक नामवंत समालोचक मच्छिंद्रजी पाटील सरांचा. तर थँक्यू. गोटिवली 11 गोटिवली टीमचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. तर जे हनुमान कामोटे क्रिकेट संघाचे कॅप्टन आपण इनिंग ब्रेकमध्ये या लगेचच टॉस करण्यासाठी. गोटिवली टीम स्वराज कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबा त्या ठिकाणी. तर जे हनुमान कामोटे संघ आपला संगणक लगेचच पाठवा प्लीज. आजच आपण KJN कामोटे जुई नौपाडा प्रीमियर लीग आपण पाहिलीत, दमदार सर्व खेळाडूंचा खेळ पाहिलात आणि ती स्पर्धा आटोपून आज मात्र या अधीर आराध्य स्पोर्ट्स टेंबोडे या नाईटच्या स्पर्धेमध्ये तो संघ देखील दाखल झालाय. प्लीज कॅप्टन यावं विनंती असेल, जे हनुमान कामोटे संघाचे कॅप्टन टॉस करण्यासाठी यावं. निलेश पाटील साहेब गोटिवली आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. तर कामोटे संघ कॅप्टन या सुभाष अण्णा देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. तर जे हनुमान कामोटे क्रिकेट संघ प्लीज आपला कॅप्टन लगेचच पाठवा. तर इथे महाराष्ट्र पोलीस अर्थातच ऋषी परदेशी सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. ऋषी सर यावं व्यासपीठावरती. आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. आय थिंक खांदेश्वर पोलीस स्टेशन विरुद्ध धारावे अशी लढाई पाहायला मिळेल. निवृत्ती सर पण आय थिंक इन ॲक्शन मध्ये असतील. नाही 40+ केले त्या दिवशी. थँक्यू. येस सर. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पाटिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया रॉकिंग हमारे प्रवीण गायकर हमारे सदस्य. चलेंगे दोस्तों मैदान की पर फिर एक बार सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. चलेंगे कौपला के मुखर की तरफ. दोनों टीमें मैदान पर खेले जिन्होंने अपना वजूद बना दिया क्रिकेट की सदाबहार रंगीन दुनिया में, और वो टीम मैदान पर खेलेगी. 40 का लक्ष्य 10.0 के अवसर से क्या पूरा कर पाएगी ये टीम. बच चुके रात के 11:11. कई दर्शक यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ चुके. 3,500 दर्शक इस वक्त मैच का लुत्फ उठा रहे. सभी का स्वागत करना चाहेंगे. आप देख पा रहे बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, टेम्बोड़ा गांव की आन बान शान. ये प्रतियोगिता हमें नाज इस प्रतियोगिता के ऊपर, क्योंकि ये टेम्बोड़ा की आन बान शान है. रुक करेंगे मैदान के ऊपर. 4 ओवर का मुकाबला, जीतने वाली टीम के बीच में खेला जाने वाला मुकाबला, यानी कि दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है. दोनों टीमों ने बड़े बड़े टीमों को शिकस्त दी है. अब उनका फैसला होगा मैदान के ऊपर. दिल थामे रखना दोस्तों, और आंखों को बिल्कुल सुरमा लगाकर निगाहें जमा रखना इस मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा. मैंने अभी भी जिक्र किया था, दोनों टीमों ने अपना बहुत बड़ा वजूद बना दिया प्रतियोगिता के कारण इस प्रतियोगिता में क्रिकेट के माध्यम से, और वही टीमें मैदान के ऊपर खेलती है. अगला मुकाबला टॉस के लिए हम गुजारिश करना चाहेंगे, उसका भी टॉस किया जाएगा. चलो ज्यादा देरी न करें, समय के बारे में हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग की हम पूरी उम्मीद रखते हैं आपसे, क्योंकि रात का समय है, रंगीन माहौल है, बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है. यस, मुकाबला शुरू करेंगे. बहुत ही खूबसूरत चांद हमारे साथ, दर्शकों की तादाद 11:11, और ये सुहाने पल में हम आपके साथ हैं. इस सफर को, इस सुहाने रात को और यादगार बनाने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे. एक और नया अध्याय लेकर प्रतियोगिता आपके सामने. दूसरा अध्याय आज के इस प्रतियोगिता का हम देख पा रहे हैं. दूसरा अध्याय, यानी कि पिछले साल ये प्रतियोगिता काफी शान और शौकत के साथ इस प्रतियोगिता का समापन हुआ था. इस साल भी प्रतियोगिता राजभुईर, हमारे सागर और हमारे करण इनके माध्यम से, और ग्रामस्थ मंडल टेम्बोड़े के माध्यम से यह प्रतियोगिता चलती हुई. अरबी चोटी मैदान पर आ चुके. सागर में बल्लेबाज होंगे अजय भुईर, उनका साथी बगे नॉस टैंगन पर आर्यन भुईर. गेंदबाजी में तैयार वडवली 20 हमारे सचिन कालन भी आ चुके. मैच का लुत्फ उठा रहे. स्वागत है नितिन कालन भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे. हमारे बेहतरीन कमेंटर, आपका भी स्वागत है.
पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन गेंद को टपक आने के बाद अंदर की तरफ आने दिया और आसान के साथ टैप कर दिया। पर हल्के हाथों से टैप किया, पूरी तरह से गेंद को आने दिया और बल्ले का पेस देरी से यहाँ पर ओपन करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। दीपक सर हमारे साथ बदल स्कोर की भूमिका अदा करेंगे यहाँ पर, यानी कि जहां पर कमी है वहां पर हम बिल्कुल रहते हैं, ऐसे दीपक सर ने कहा। रॉकिंग भी हमारे साथ है। टीम का स्कोर है 1 रन। 4 ओवर का मुकाबले के 40 बनाने के लिए कितने पसीने की सिंचाई करनी पड़ेगी। हालांकि ठंड का माहौल है, शबनम गिर रही है, विकेट में काफी नमी है, लेकिन जो विकेट है वो लेदर की विकेट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब की बार खराब शॉट का चयन किया, अपने आप से नाराज हुए अनिल पाटिल गेंद के नीचे और पहले विकेट का यहाँ पर यह टॉस के लिए प्रस्थान करेंगे। येस सर, तर महाराष्ट्र पोलीस निवृत्ती भोईर सरांना विनंती करतो आणि 40+ तितकेच दर्जेदार खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आपण पाहतो ते निवृत्ती सरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया। पहिल्या फेरीतील हा तिसरा मॅच असेल। गोठिवली 11 गोठिवली विरुद्ध जय हनुमान कामोठे या दोन संघांमध्ये ही लढत। काही नियम असतील ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जातील आयोजकांच्या माध्यमातून आणि तो टॉस आपण करूया। तर टॉस का बॉस, तर टॉस जिंकला जय हनुमान कामोठे आणि निर्णय असेल पेंडिंग। जो निर्णय असेल तो घेऊन माहिती उतरा। थँक्यू। यस, पहले विकेट का नुकसान हुआ। पहले गेंद यहाँ पर पहले गेंद पर सिंगल आई, उसके बाद बड़े शॉट करने की तमन्ना रखी बल्लेबाज ने और विकेट का नुकसान भी हो गया। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि माहौल काफी रंगीन है और संगीन होने की हम बहुत चर्चा करें। इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म है क्योंकि दोनों टीमें ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया पिछले मुकाबले में, तो ये मुकाबला बड़ा होगा। ये देखिए मंच के ऊपर हमारे राज भोईर जिनके माध्यम से प्रतियोगिता चलती हुई, और अभी भी पुलिस कर्मी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। वो भी इस मैच का लुत्फ उठाए जिनके शुरुआत से टॉस किया गया, आपका भी स्वागत है। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर सिंगल, दूसरी गेंद पर डॉट, अब तीसरी गेंद के ऊपर 1 पर 1 यहाँ पर पहला ओवर प्रगति पर। हालात इतने अच्छे नहीं है हाईवे दीवा टीम के, जिन्हें बामंडोनी टीम को शिकस्त दी थी पिछले मुकाबले में। ताकत का इस्तेमाल बहुत ही शानदार, एक बार कोई मौका नहीं है। गेंद जारी निकलती हुई फाइनल को क्लियर करती हुई, जितनी गति से फेंकी हुई गेंद थी उतनी शिद्दत के साथ गेंद को दिशा दी, पहला चौका। समृद्ध मात्रे पिछले मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाज की थी, इस बार भी उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद बता दें कि हम कितने टच में है। खेला गेंद को लॉन्ग ऑन के ऑन तरफ से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, ऑन द राइट के तो 1 रन पूरा किया। दूसरी की तमन्ना थी, जी हाँ बनेंगे यहाँ पर, जरा सी लापरवाही करेंगे तो आप मैदान के ऊपर, रात का समय है, आपको चुस्ती नहीं बल्कि स्फूर्ति दिखानी मैदान के ऊपर। यदि इस तरह की चुस्ती दिखाएंगे तो मुकाबले से हाथ धोने पड़ेंगे। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ, जैसे समृद्ध मैदान पर आया, आंधी तूफान लेकर मैदान पर आया, अब मैदान के ऊपर धूम मचा रहे, अब आएगा खेल का असली मजा। पहले 2 गेंद में खेल धीमे आंच पर चला था, अब जैसे समृद्ध मैदान पर आए, चौका लगाया उन्होंने, इसके बाद 2 रन निकालकर फिर एक बार मैदान के ऊपर अपने ताकत का इस्तेमाल किया और समृद्ध मात्रा के लिए 6 के ऊपर, अजय बोर के लिए 1 के ऊपर। टीम का स्कोर है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के पर। पारी का पहला ओवर प्रगति पर है, जो कि कमलेश पाटिल एक अच्छे नामी गेंदबाज है, जिन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपनी हुकूमत की है, राज किया है और अपना एक वजूद बना दिया है। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बहुत ही बड़ा मजा आएगा इस मुकाबले में। ताकत का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया, हुआ भाई लाजवाब शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया, हाई बैक क्लिप से खेला हुआ शॉट था, अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन। क्या बात है डीजे, देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, क्या गजब का शॉट था और क्या बॉडी का बैलेंस था और कॉन्फिडेंस कितना था, देखो आत्मविश्वास कितना था। जब भी गेंद बल्ले का ओपन किया मुंह, उसके बाद गेंद को देखा उन्होंने। आप टीम का स्कोर 13 के ऊपर। ये समृद्ध मात्रे मैदान पर तूफान लेकर आए और क्या आतंक मचा रहे, लाजवाब बल्लेबाजी, पीवन का शानदार इस्तेमाल करते हुए 13 पर 1। एक और कमलेश पाटिल को मिलता हुआ करारा जवाब, एक और बढ़िया शॉट, इस बार स्क्रीन के सामने से खेला, स्ट्रेट डाउन दिखाते हुए, और ये देखिए जस्ट डगआउट में चलता हुआ सीधा 6 रन।
शुक्रिया डीजे। गाना तो तमिल में था, तमिल हमें समझ में आती है। उन्होंने कहा कि आयोजन अच्छा है और समुद्र मात्र शानदार खेल रहा है। लाजवाब मुकाबला। टीम का स्कोर यहाँ पर उछलता हुआ सीधा 21 पर आता हुआ। समीकरण आसान सा बनेगा। अब जीत के लिए 40 का लक्ष्य है, उसमें से आ चुके हैं पहले ओवर के समाप्ति के बाद 21 यानी कि 19 रन की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला। 18 गेंदे 19 की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप करना है। 19 हो गए, माफ कीजिए, 21 की आवश्यकता है। यस जी हाँ, 18 गेंद 21 की आवश्यकता है। लाजवाब बल्लेबाजी। नहीं लग रहा था कि पहले 2 गेंद में कमलेश ने शानदार वापसी की, लेकिन जैसी समृद्ध मैदान पर आया, आंधी तूफान को लेकर आया और मैदान पर तबाही मचा दी और बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के उन्होंने बनाए। अब शूलेस को टाइट करते हुए देख रहा, इरादा मजबूत है। एक ही यहां पर उनका मकसद है, इस मुकाबले को जीतकर टेबल टॉप करना है। लेकिन देखना, बड़े बी टीम अंतिम सांसद तक यहां पर लड़ने वाली टीम है, इसे भी ऑस्ट्रेलियन टीम कहा जाता है। मजा आएगा खेल का। बने रहना हमारे साथ। जो दर्शक यूट्यूब से देख रहे इस मुकाबले को, स्वागत है आपका। नूर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन किया और ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील भी हुआ, लेकिन ये देखिए डकआउट अब शांत नहीं है। ये अब मजा आ रहा है मुकाबले में दीपक सर, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है मैदान के ऊपर, बहुत ही बड़ा आलम है। माहौल इस प्रकार का कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे। बल्लेबाज बड़े शॉट से, गेंदबाज की तब्दीली भी और शानदार वापसी के मैदान के ऊपर। डगआउट में भी सन्नाटा नहीं है और मैदान पर चीखों से गूंज रहा है। अब आ रहा है खेल का असली मजा। शानदार माहौल, लाजवाब सफर और प्रतियोगिता के दौरान 5वीं ये रात है और क्रिकेट की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। क्या माहौल और क्या आलम और क्या मुकाबला मैदान पर हो रहा है। टीम का स्कोर है 19। मुकाबले को रुकाना नहीं बल्कि खेलना है आपको हटकर नहीं बल्कि डटकर खेलना है। और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए, नए बल्लेबाज मैदान पर आएंगे। राहुल मात्रे समृद्धि मात्रे का साथ देंगे और ये देखिए आउट का इशारा अंपायर की ओर से। देखिए किस प्रकार ये विकेट निकल गई। जी हाँ, और यहाँ पर कैच लपकती हुए बिल्कुल कमान यहाँ पर अपील की। अंपायर ने अपील को बिल्कुल उठाया। जब तक आप अपील नहीं करेंगे अंपायर आपको आउट नहीं देंगे। मजा आएगा मुकाबले में। पहले ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला। अब जैसे गेंदबाज ने ऋतिक पाटिल का इस्तेमाल किया। ऋतिक अच्छी खिलाड़ी है और टीम का स्कोर है 19। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब विकेट गिरी आज से 2 और ऋतिक अच्छी खिलाड़ी है जो कि आजकल लगातार ओपन क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑल इंडिया ओपन टीम में उसका हमेशा सिलेक्शन होता है, वही खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए। उन्नीस रन, 2 विकेट गिरे यहाँ पर। ऋतिक स्क्रीन को दिखाया जा रहा है, ऋतिक को स्क्रीन के ऊपर। आज वसार के मैदान के ऊपर अच्छा प्रेशर किया इस टीम ने और क्वालिफाई भी किया है। बहुत ही शानदार खेल रहा है इस टीम का और वहां से सीधा टीम यहां पर पहुंची है, यानी घर नहीं गए, जीतकर घर जाने की कसम खाई है। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या कमाल की नजाकत इस गेंद में और क्या रफ्तार थी, क्या गति प्रदान की और क्या लेंथ और लाइन को बरकरार करते हुए फिर एक बार चकमा दिया ऋतिक ने बल्लेबाज को। अब आएगा खेल का मजा। दीपक सर पहले ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला और यहाँ पर रॉकिंग हमारे साथ है और दूसरे ओवर में गेंदबाज का बोलबाला। इसे कहते हैं संतुलित मुकाबला। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी, यानी कि सबको मौका मिलेगा और मुकाबला भी काफी संगीन होगा क्योंकि माहौल काफी रंगीन है। जम चुका है यहाँ पर माहौल, महफिल सज चुकी है यहाँ पर इस क्रिकेट के माध्यम से। वो कट कर दिया बैकपोल पर जाकर, गेंद को गति ज्यादा थी और गति के साथ मिश्रित भी गेंदबाज किए और यहां से मिलेगा 1 रन का बिल्कुल यहां पर इजाफा। इस इक्का दुक्का के रनों से मुकाबले में जो माहौल पहले ओवर में बन चुका था वो अब ठंडा हो चुका है। यानी कि पहले ओवर में बल्लेबाज बरसे मैदान के ऊपर काबा के ऊपर हल्ला बोल किया, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी में आए यहाँ पर ऋतिक पाटिल जिनके पास तजुर्बा है, जो ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट काफी ज्यादा खेलते हैं और उस तजुर्बे के आधार के ऊपर, अपनी काबिलियत के आधार के ऊपर बल्लेबाज को जंजीर में डालने के लिए अब तक तो कामयाब हो चुके हैं। एक और कामयाबी भी उन्हें प्राप्त की, तो देख रहे हैं मुकाबला किस मुकाम पर छूटेगा और यहाँ से कौन सी टीम जीत की कामना करेगी। दोनों टीमें जीत की कामना रख रहे हैं, लेकिन यहां पर जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि मुकाबला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो सीधा है वो इतना टेढ़ा भी नहीं होता है। मजा आएगा खेल का। 20 रन 2 रन। बने रहना हमारे साथ, देखते रहना ये शानदार मुकाबला। आपकी बार ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, लपक लिया इस कैच को काबा ने, कोई मौका नहीं यहाँ पर और बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अनमोल विकेट है, गोल्डन विकेट है। जिस विकेट के लिए जाल बिछाता आखिरकार मछली जाल में बच चुके हैं। समृद्धि के पारी का खात्मा मैदान पर।
ये देखिए एक्शन रिप्ले 24 इवेंट से हम गुजारिश करेंगे एक्शन रिप्ले दिखाए, क्योंकि जिस प्रकार से कैच लपका था कावा ने, ये देखिए तीसरे अटेम्प्ट के ऊपर कैच लपका, 1 2 और 3, और इसके बाद गुस्से से गेंद को टकराया, नीचे यहाँ पर फेंक दिया, गुस्से में देखा हुआ, क्योंकि समृद्ध ने इस मैदान के ऊपर तहलका मचा था, 2 छक्के लगाए थे। अब दीपक सर बताएंगे गेंदे बची है 15 और जरूरत 14 गेंदे बची है और जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता है। 14 गेंदे 20 रन। सिक्योरिटी ठंड में यहाँ पर गर्मी से पसीने से दरबदर करने वाला मुकाबला, कहीं भी मत जाना, देखते रहना ये शानदार मुकाबला। क्या माहौल है, क्या आलम है और क्या खौफनाक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पर। 14 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला ये खौफनाक मुकाबला। खौफ अभी भी है, खतरा अभी भी मंडरा रहा है, वो जीत और हार का। देखना दोनों की कामना इस मुकाबले को जीतना, लेकिन मंजिल किसके पास आएगी। लाजवाब गेंदबाजी ऋतिक की मैदान पर। आपकी बार खेला, लेकिन हवा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। शुभम पाटिल, कोई उम्मीद नहीं यहाँ पर क्या छूटने की, बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी है। एक और विकेट का नुकसान। 13 गेंदे, जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। वाह विजय, क्या माहौल आपने भी बनाया पर, मदोश करने वाला संगीत बजा रहे। मुकाबले का आलम काफी शानदार है, का माहौल है और मुकाबला गर्मी ला रहे मैदान के ऊपर। कभी भी फायर ब्रिगेड के गाड़ी को बुलाया जा सकता है 101 को, क्योंकि मैदान में घास है, फिर भी आग लगी मैदान के ऊपर। लाजवाब मुकाबला, इसे कहते फाइट, इसे कहते मुकाबला, इसे कहते कांटे की टक्कर, इसे कहते शानदार मुकाबला। मजा आ रहा है खेल का। जीत के लिए समीकरण बनेगा 13 गेंदे, अब 20 रन की आवश्यकता। दिल को दहला रहा है मुकाबला, सांसें थम रही मैदान के ऊपर और इस मुकाबले के ऊपर निगाहें जम चुके हैं। बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत देख जाना और देखते रहना एक शानदार प्रतियोगिता का ये आलम हम देख पा रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए चैतन्य महात्रे आते हुए, इनएट नंबर 6 पायदान पर आते हुए 4 विकेट गिरे। यहाँ पर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। ऋतिक हैट्रिक के कगार पर है और ऋतिक की जिस गेंदबाज की तारीफ करना चाहेंगे वो काफी कम है, मैं कहूंगा। लाजवाब गेंदबाजी, हैट्रिक के दहलीज के ऊपर आकर खड़े हो चुके ऋतिक। ओ क्या गेंद है, मानो गेंदे नहीं बल्कि पत्थर फेंक रहे, इसीलिए तो ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में हमेशा ऋतिक नजर आते हैं, इसी यही वजह है। ओवर का बाद समापन, दीपक सर बताएंगे कितने रन इस ओवर में। महज 1 रन। एक बार जोरदार तालियां इस ऋतिक पाटिल के लिए। लाजवाब गेंदबाजी और अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। समीकरण था, हमने देखा कि 18 गेंदे 19 का समीकरण था, अब समीकरण बचा है 12 गेंदे, अब 20 रन की आवश्यकता। डीजे क्या बात है, डीजे ने भी सही धुन बजाया पर ऋतिक रोशन का पहला फिल्म थी कहो ना प्यार है, वहां से ऋतिक हिट हुए थे ऋतिक रोशन, लेकिन यहां से ऋतिक पाटिल हिट हो चुके हैं, क्योंकि समीकरण था 18 गेंदे 19 और इस 18 गेंदे 20 21 का समीकरण था। इस ओवर में 1 रन दिया, 2 सफलता चटकाई, अब समीकरण लंबा बन चुका है। 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। एक टीम जो खेल रही है, बल्लेबाज करे हाईवे दिवा भिवंडी तहसील से बिलोंग कर रही है और एक कल्याण डोंबिवली से बिलोंग करने वाले इस समय वनडे मैदान पर खेल रही है। मैंने अभी भी जिक्र किया था कि आज के दिन डे टूर्नामेंट में वसार के प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया, क्वालिफाई किया टीम ने और वहां से सीधा घर न जाते इस मैदान पर यह टीम आ चुके हैं, यानी कसम खाई है क्या जीत कर ही मैदान घर जाएंगे। देखना यहाँ पर हाईवे दिवा के भी सपने काफी बड़े, उन्होंने भी सपने संजोए कि इस मुकाबले को जीतेंगे। 12 गेंदे 20 की आवश्यकता। मजा आ रहे मुकाबले में, बहुत ही शानदार माहौल बन चुका मैदान पर, महफिल सज चुके क्रिकेट की। नेवर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली, दूरियां बरकरार रखी, गेंद को दिशा दी, गेंद जा रही पॉइंट के ऊपर, एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कवर पॉइंट से गेंद को उठाएंगे लेकिन समीकरण मिलेगा 1 रन की आवश्यकता। यहां पर डर है, वो हारा डर का डर, यहां पर छुपा हुआ डर है, जो डर गया सो हार गया। डरना मना है और डर के आगे जीत है।
हटकर नहीं बल्कि डटकर खेलना है मैदान के ऊपर। देखना क्या कुछ हो सकता है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदे, अब 19 रन की आवश्यकता। सुदर्शन भी हमसे जुड़ चुके, जलपान के बाद आपका भी स्वागत करेंगे। 11 गेंदे 19 की आवश्यकता। धड़कने तेज कर रहा है मुकाबला, कभी सांसों को थमा रहा है मुकाबला और कभी ठंडी में गर्मी का एहसास दिला रहा है मुकाबला। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। 11 गेंदे 19। आपकी बार, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, यहां पर विकेट कीपर ने बाकी का काम अंजाम दिया। अब एक और विकेट का नुकसान। 21 पर 5 विकेटें। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे 19 की आवश्यकता। में 19 रन आए थे और पिछले 8 गेंदों में महज 2 रन आए। ये क्रिकेट हमने देखा कितना बदलता है क्रिकेट। जैसे ही ऋतिक ने गेंद को हाथ में थमाया वैसे मुकाबले को करवट दी। ये मुकाबला करवट ले रहा है, लेकिन हाईवे दिवा टीम ऐसी टीम है जो कभी भी इस मुकाबले का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इस टीम ने बल्लेबाजों का यूनिट काफी बड़ा है। मजा आएगा खेल का। आंखों को जमाए रखना, निगाहें जमा रखना, सोना मना है, अब डरना भी मना है। आप समीकरण बनेगा 10 गेंदे 19 की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप करना है मेरे दोस्त, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, 3 मुकाबले अभी भी शेष है। तो मुकाबले की यहाँ पर हमें कोई एतराज नहीं है, जो करता हूं कि और से आपको सूचित किया जाता है कि मुकाबले को स्पीड अप करना है। मुकाबले का रिदम है। कई लोग हमसे जुड़ चुके, दर्शक जुड़ चुके यूट्यूब के ऊपर। 4000 से ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे। सभी का स्वागत है। 10 गेंदे 19। ड्राइव किया गेंद को, बैकलिप को नीचे रखा, छोटी बैकलिप से खेला, शॉट था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लॉगर के ऊपर। जब तक गेंद को उठा समय था, महज मिलेगा 1 ही रन। अब दूसरे रन की चेष्टा नहीं की जा रही है, क्योंकि अब डर छुपा है और मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, पर विकेट का मंडरा रहा है। अब समीकरण तब्दील हो रहा है। 9 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। कहां से कहां मुकाबला आ चुका है। 18 गेंदे 21 रन, 17 गेंदे 21 रन, 15 गेंदे 20 रन, 14 गेंदे 20 रन, 10 गेंदे 19 रन। अब समीकरण बचा है 9 गेंदे 18 रन। यानी मुकाबला कितनी गिरगिट रंग बदल चुका है मैदान पर। मजा आ रहा है मुकाबले का। ये देखिए क्या दिशा थी, क्या लाइन थी, क्या यहां पर गेंद में गति प्रदान किया पर और बल्लेबाज को चकमा दिया। यूं ही नहीं, इस मैदान के ऊपर दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब समीकरण बनेगा 8 गेंदे अब 18 रन की आवश्यकता। दोनों टीमों का मैंने जिक्र किया था, दोनों टीमों ने अपना वजूद बना दिया क्रिकेट की दुनिया में, और वो वजूद के लिए यहाँ पर आप संघर्ष कर रही है। जीत मायने रखती है दोनों टीमों के लिए, लेकिन जीत से दोनों अभी भी कोसों दूर है। 8 गेंदे 18। शुभम पाटिल की अच्छी गेंदबाजी, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन ये खराब फील्डिंग का मुजाहरा, ये दबाव है मैदान के ऊपर। एक्शन रिप्ले से हम देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था। ये देखिए 24 इवेंट लाइव के माध्यम से गेंद को खेला जरूर था, ड्राइव किया था, लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर मौका था, गेंद टकराई यहाँ पर शरीर से और मिलेंगे 2 रन। जय इससे वहां पर अब समीकरण तक बदल रहा है। 7 गेंदे अब समीकरण बनेगा 16 की आवश्यकता। 7-16। 4200 लोग इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे। रॉकिंग में हमसे जुड़ चुके, स्वागत है रॉकिंग। हमारे साथ दीपक पाटिल सर है, मराठी की मीठी आवाज, सबका स्वागत करना चाहेंगे। मजा आ रहा है खेल का। कहां से कहां मुकाबला, ये क्रिकेट है। गिरगिट जितनी तेजी से रंग बदलता है ना, उससे भी कहीं अधिक गति से क्रिकेट रंग बदलता है, क्योंकि 6 गेंदों में 19 थे, 18 में बने थे 21। अब समीकरण रुका है 7 गेंदे और 16 पर रुका है। अब तक मुकाबला फिनिश करना चाहिए था, लेकिन क्या ऋतिक ने गेंदबाज किए। आज की शाम ऋतिक के नाम या आज की शाम हाईवे दिवा के नाम, यह समय तय कर पाएगा। ये अंतिम गेंद इस ओवर की अनमोल गेंद है, इस गेंद को न खो देना, क्योंकि ये गेंद तय करेगी इस मुकाबले की कहानी, बयां करेगी कि मुकाबले की तस्वीर किसके यहां पर पर्दा उठाने वाली ये गेंद है। 7 गेंदे 16। माहौल काफी गर्म है इस मुकाबले को, चर्चा भी काफी गर्म हो रही है। खौफनाक मुकाबला, बल्ले का मुंह तो खोला है, गैप में खेली हुई शॉट थी, लेकिन मिलेंगे जयदेव के वहां पर 2 रन मिलेंगे यहां से। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 14 की आवश्यकता। तर याच दरम्यान परेश म्हात्रे कामोटे, प्रीतमबाई तांबडे,
भाई विपुल पाटील आणि तेजस म्हात्रे यांचं या ठिकाणी आगमन झाल्यावर विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. तसेच आपण महाराष्ट्र केसरी अर्थातच महबूब बैलाचे मालक स्वर्गीय भरतदादा पडके 11 संघाचे पुरस्कर्ते गुल्लूभाई भोईर यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. ठीक आहे. प्रतापजी बनगर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. अर्थातच खांदेश्वर पोलीस स्टेशन विरुद्ध तुम्हाला 12वे अशी लढत पाहायला मिळेल. तर एपीआय बनगर साहेबांना विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक आपला संघ घेऊन यावा. पहले ओवर में मिले 19 रन, दूसरे ओवर में मिले 1 रन, तीसरे ओवर में मिला 6 रन, यानी कि 6 गेंदों में 19 और पिछले 12 गेंदों में 7. क्या मुकाबला बदल रहा है पर जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता. प्रतियोगिता के आयोजकर्ता हमारे काफी कम उम्र में ऊंची उड़ान भरने वाले हमारे राज भोईर साहब इस मैच का लुत्फ उठा रहे. स्वागत है. मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि राज प्रतियोगिता के आयोजक करते हैं, क्योंकि इतने कम उम्र में हमने कभी आयोजकर्ताओं को नहीं देखा. ये उनकी सोच है, ये उनकी सफलता है. हम उनको मुबारकबाद देंगे. लुट करेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ. चलो मुकाबले को स्पीड अप करना है मेरे दोस्त, क्योंकि मुकाबले में काफी देरी हो रही है. मुकाबला काफी बड़ा है, क्योंकि दर्शकों ने सांसों को रुका के रखा है और इस मुकाबले को बड़ी गौर से दर्शक देख रहे. खौफनाक मुकाबला, डर पैदा करने वाला मुकाबला और हमारे ठंडी में पसीने से दरबदर करने वाला ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं. रूह कांप रही है हमारी भी इस मुकाबले को देखते वक्त. समीकरण बन रहा है 6 गेंदे अब 14 की आवश्यकता. क्या कुछ करिश्मा होगा मैदान के ऊपर, या गेंदबाज अपने वजूद को यहां पर मैदान के ऊपर साबित कर पाएंगे? जाने दिया गेंद को, जाने दिया, जाने दो मुझे जाना है, क्योंकि जानते ही इस गेंद से छेड़खानी कर कुछ मतलब ही नहीं है. 1 रन बिना फिजूल के हमें मिल रहा है तो छेड़खानी क्यों करे. इसे कहते हैं प्रवीण जी बिना पायल बजे घुंघरू, यानी बिना मेहनत करते हुए यहाँ पर रन बन रहे. 6 गेंदे 13 की आवश्यकता. न तेरा न मेरा, किसका होगा मुकाबला. मजा आ रहा है खेल का. लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला. दर्शकों ने दिलों को थामे रखा है. मैंने पहले जिक्र किया था कि यह मुकाबला काफी बड़ा होगा. महान खिलाड़ी खेल रहे, दोनों महान खिलाड़ी मैदान पर दोनों टीम की ओर से खेल रहे, तो मुकाबले का रुख भी काफी खतरनाक है. 4 जैसे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी. ये देखिए फिर एक बार गेंद को जाने दिया और ये दूसरी वाइड गेंद. यहां पर अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे अब 12 की आवश्यकता है. 12 बजने में समय अभी कम है, क्योंकि बज चुके 11:36. 12 तो बजने बाकी है, लेकिन समीकरण आ चुका है पर 13 अब गेंदे 12 की आवश्यकता. मजा आ रहा है खेल का. 6 गेंदे 12 की आवश्यकता. अभी भी 2 रनों की आवश्यकता है प्रति गेंद के ऊपर. अब ये मुकाबला फिर एक बार करवट बदल रहा है. ये देखिए चर्चा हो रही है, ऋतिक बता रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि ऋतिक ने 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, 1 ही रन दिया था, 2 सफलता चटका थी. वही ऋतिक यहाँ पर सीनियर है और यहाँ पर समझाते हुए गेंदबाज को, जयेश को उन्होंने बताया कि डरना नहीं है, डटकर आपको मुकाबला खेलना है. मजा आएगा. दीपक सर भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है. और द विकेट. ये देखिए अब यही गलती करनी होगी और यही गेंदबाज की उम्मीद की जा रही है. समीकरण तब्दील हो रहा है. 5 गेंदे. दीपक सर कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, एक शुभेच्छा येतात. 21 धाब्याचे मालक सूरज ते 21 धाब्याचे मालक सूरज पाटील यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात हायवे दिवा संघासाठी. त्यांच्या शुभेच्छांचा आम्ही स्वीकार करतोय. थँक्यू. यस यस, सभी का स्वागत करेंगे. 5 गेंदे 12 की आवश्यकता, लेकिन सब मुकाबला अब संगीन और रंगीन बन रहा है और खौफनाक मुकाबला है. क्या मुकाबले की गर्मी यहाँ पर. जिन्होंने स्वेटर पहने थे उन्होंने उतार भी दिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो चुकी है इस मुकाबले के कारण. 5 गेंदे 12. ये गेंदबाज क्या कर रहा है, ये तो समझ के बाहर है ऋतिक के, क्योंकि ऋतिक बार बार जाकर समझा रहे हैं कि किस अंदाज में गेंदबाज करनी है. अब तक गेंदी फेंकी जा चुकी है 4, जिसमें कि 3 गेंदे वाइड पे की है, यानी समीकरण तब्दील हो रहा है. अब समीकरण बनेगा, सुदर्शन बताएंगे. 5 गेंदे और 11 की आवश्यकता. देखो मुकाबला कहां से कहां आ चुका है. 18 गेंदे 21, 15 गेंदे 20, 14 गेंदे 20, 13 गेंदे 20, 12 गेंदे 20, 11 गेंदे 19, 10 गेंदे 19, 9 गेंदे 18, 8 गेंदे 18, 7 गेंदे 16, 6 गेंदे 14, 6 गेंदे 13, 6 गेंदे 12, 5 गेंदे 12. अब समीकरण बन चुका है 5 गेंदे 11. एक और 11. मजा आ रहा है मुकाबले में. इस बीच बल्ले का मुंह तो खोल दिया, लेकिन खिलाड़ी मिड विकेट पर है. एक रन मिलेगा, दूसरी की तमन्ना पलट चुके दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पर.
ये क्या हो गया, और ये समझ में नहीं आ पा रहा है। बल्लेबाज काफी रफ्तार में थे। एक और विकेट का पतन। 4 गेंदे 10 की आवश्यकता, डीज है। दबाव दबाव मैदान के अंदर दबाव है। पहले भी इस गलती को दोहराया गया था। उस गलती से सबक सीखना चाहिए इस टीम को, क्योंकि इससे पहले भी रनआउट के विकेट कई गिर चुके हैं। सबक सीखना चाहिए यहाँ पर। आप समीकरण बन रहा है 4 गेंदे 10 की आवश्यकता। अब डगआउट का माहौल देखिए। यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे थे वो अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो ये मुकाबला देख रहे हैं ना, ये मुकाबला काफी कांटे भरा नजर आ रहा है। ये मुकाबला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं है। आप समीकरण 4 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। यस करण, यो बेटर से। यह जो बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं उनका नाम है, एक नामी बल्लेबाज है साहिल मात्रे। पिछले मुकाबले में बामुंडरी के सामने ऐसे समीकरण था, काफी क्लोज एनकाउंटर था। उसी समय इस बल्लेबाज ने दीपक सर छक्का लगाया था। ये बल्लेबाज यानी कि ये संकट मोचक है। जब भी टीम दबाव में आती है, जब भी टीम संकट में रहती है, वहां से मुकाबले की जीतने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज आ चुके हैं। 4 गेंदे 10 रन, 4 गेंदे 10 रन। मानो ऐसा लग रहा है कि फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं। फाइनल के तो 2 दिन बाकी है और माहौल ऐसा जम चुका है कि यह फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। चलो मुकाबले को आगाज करें, ज्यादा देरी ना करें मेरे दोस्त, क्योंकि काफी समय बीत चुका है इस मुकाबले के लिए। डेफिनेटली काफी समय बीत चुका है, पर 4 ओवर के मुकाबले में समय के कारण हमने रखे। मुकाबला हम जानते हैं काफी अहम है, लेकिन समय की मांग बता रहे कि मुकाबले को आगाज करें। 5000 दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है सभी का, पर सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और कई दर्शक इस मैच का मैदान पर देख रहे हैं। 4 गेंदे 10 रन, लगातार समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है और लगातार मुकाबला करवट बदल रहा है। ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन ऑफ साइड पर खेलने पर विवश किया। गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं वहां पर, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। अभी भी मुकाबला ऑन है, अभी भी मुकाबले से उम्मीद काफी है। समीकरण बनेगा 3 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। ऋतिक का फेंका हुआ दूसरा ओवर, जिसमें उन्होंने 1 रन दिया था, और तीसरे ओवर में 6 रन आए थे, जिसके कारण पहले ओवर में कावा के जो 19 रन आए थे उसको रिकवर किया गया था और मुकाबले को संतुलित किया गया था। लेकिन अभी भी मुकाबला संतुलित है। यह मुकाबला उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन यह मुकाबला किस प्रकार होगा इसकी चर्चा अभी भी की जा रही है। 3 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, शानदार माहौल, और आपकी बार खेल दिया, पुल किया, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। विकेट नंबर 7वां रुपेश गेंद के नीचे और 7 विकेट गिरी है। अब 2 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 9 रन सकता। अब विकेटों को भी बचाना है और रनों को भी निकालना है, यानी सांप को भी मारना है और लाठी को भी सुरक्षित रखना है। 2 गेंदे 9 रन, डीज है। जब ये बल्लेबाज मैदान पर गए तो काफी जल्दी गए थे, लेकिन मैदान से जब बाहर आए तो उनके पैर भारी हो चुके हैं। 2 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद करेगा इस मुकाबले का फैसला। यदि मुकाबला टाई होगा तो बॉल आउट में खेला जाएगा, लेकिन आने वाली गेंद क्या कुछ कहेगी, आने वाली गेंद अनमोल गेंद फेंकी जाएगी जो फैसला करेगी, जो तस्वीर साफ करेगी मुकाबले की कि कौन प्रतियोगिता के अंदर आएगा और प्रतियोगिता के कौन बाहर जाएगा। जो जीता वो सिकंदर। दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला, ठंडी में पसीने से दरबदर करने वाला यह लाजवाब मुकाबला, और यहां पर हमारे दिमाग को सुन के इस मुकाबले ने पैरों तले जमीन खिसक गई है और झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले ने पूरे माहौल को। यहां पर 2 गेंदे 9 रन, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं कड़ा मुकाबला, कड़ी चुनौती मैदान पर। इस बार दिशा दी गेंद को, गेंद जाइए पीछे की तरफ यहां पर, और गोली की रफ्तार से निकल चुकी है, छन छन करके सीधा 4 रन।
बंधु सबका बंधु, एक गेंद 5 रन। यदि यहां से चौका आएगा तो मुकाबला टाई होगा और नियमों के मुताबिक इस मुकाबले को खेला जाएगा बॉल आउट में। यानी कि आएगा चौका तो बॉल आउट में, आएगा छक्का तो जश्न का माहौल, आएगा इक्का दुक्का तो वडोली यहां पर जीत जाएंगे। जो दर्शकों को यहाँ पर बीपी की बीमारी है, बीपी के मरीज है, जिनका बीपी हाई होता है, जिनको दिल का दौरा आता है, इस मुकाबले से हट जाइए क्योंकि मुकाबला काफी संगीन है, माहौल काफी रंगीन है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इन दोनों टीमों के लिए। क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर, लाजवाब मुकाबला, पैसा वसा मुकाबला और फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला। एक गेंद 5 रन की आवश्यकता, हाईवे दीवा या फिर वडोली भी इस मैदान के ऊपर खेल पाएंगे। एक गेंद 5 रन, जबरदस्त माहौल बन चुका है और क्या मुकाबला हुआ है, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। सभी के दिलों की धड़कनें तेज और राज किया इस मुकाबले ने। शॉट तो लगाया है और गेंद जा रही है, वाटर कैच। ये कैच नहीं बल्कि मैच है और खिलाड़ी है वहां पर, 12वें खिलाड़ी भाग गए, नाम भी नहीं बताया, रुपेश है, डीजे। रिप्ले को देखना चाहेंगे। ये देखिए रिप्ले किस प्रकार था, रूपेश थे वहां पर और क्या कैच लपका, ये कैच नहीं मैच लपका है। वाह भाई वाह रूपेश, वाह भाई वाह, लाजवाब कैच यहाँ पर। सभी दर्शकों ने तालियां बजाई यहाँ पर और ये मुकाबला जीता है वडोली टीम ने। हार्ड लक हाईवे दीवा टीम। ये देखिए फिर एक एक्शन रिप्ले देखेंगे साइड एंगल से और ये देखिए यदि कैच छूटता तो चौका जाता और इस मुकाबले को जीता है। सचिन कालन भी अंदर जा चुके हैं बधाई देने के लिए। मजा आया दोस्तों, रुक करेंगे अगली मुकाबले तरफ। यस, सुपर 12 में टीम जा चुके हैं और आयोजकर्ता के मुताबिक आपको 8 तारीख को रिपोर्टिंग करना है, जब आयोजक आपको बताएंगे। हार्ड लक हाईवे दीवा टीम, ये मुकाबला जितनी चर्चा वडोली की होगी